हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ऑफ यूट्यूब चैनल। एनालिटिक ज्योमेट्री डे 2 का हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2013 में पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि अ कोन हैज फॉर इट्स गाइडिंग द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। ओके, एंड पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट हमारे पास गिवन है 0 0 c। ओके, यानी कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है और z की वैल्यू c है। ये हमें ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ कह रहा है कि इफ द सेक्शन ऑफ द कोन बाय द प्लेन y इक्वल टू 0। तो एक जो हमारे पास पॉइंट है, यानी कि जब लाइन हमारा पास आउट कर रहा है, यानी प्लेन जो पास आउट कर रहा है एक फिक्स पॉइंट से जो 0 0 c है, फिर सेकेंड जो हमारे पास जो प्लेन है वो y इक्वल टू 0 पे है एज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हमें प्रूव करना है कि वर्टेक्स लाई ऑन द फिक्स सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by इक्वल टू 0 इज 2ax प्लस 2by प्लस 2cz इक्वल टू 0। यानी हमें जो प्रूफ करना है वो 2ax 2by cz इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। ओके, जहां पर जो हमारे पास जो वर्टेक्स जो लाई कर रहे हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस मतलब जो वर्टेक्स लाई करें ऑन द फिक्स सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by इक्वल टू 0 पे लाई कर रहे हैं। ओके, तो हमें प्रूफ ये करना है, ये पहले ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे इसमें किस तरीके से। पहले मैं एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ, उसके साथ ही मैंने यहाँ पर सबका सोल्यूशन मैंने स्लाइड में कर रखा है, मैं आपको वहां से समझाता चला जाऊंगा। स्लाइड में मैंने सोल्यूशन इसलिए किया कि ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि लिखना और समझाना दोनों ही काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, क्योंकि राइटिंग पैड पे थोड़ी चीज़ें है ना मुश्किल होती है लिखना, तो आप समझ सकते हैं। फिलहाल मैंने इसे स्लाइड में जो लिखा है आप उसे कॉपी पे नोट डाउन भी आसानी से कर सकते हैं, इसलिए लिखना थोड़ा आसान हो जाता है ना। आप उसे अच्छे से लिख लेंगे तो आप एक बार कॉपी में उसे राइट डाउन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले ओवरव्यू इसका पूरा समझा देता हूँ कि आपको इसमें करना क्या है। जब आप इसके ओवरव्यू को समझ लेंगे तो क्वेश्चन को समझना भी आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले तो जो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द वर्टेक्स लाई ऑन द फिक्स सर्कल। तो सर्कल तो हमारे पास है, इसका जो वर्टेक्स है वो 2ax प्लस 2by प्लस cz इक्वल टू 0, ये हमारा प्रूफिंग पॉइंट है। तो इसे ध्यान रखना है कि हमें प्रूफ ये करना है। अब देखिए क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो कोन है, ओके, तो कोन के जो वर्टेक्स हैं वो कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा ओके और गामा। ये मैंने वर्टेक्स लेट कर लिया, जो कोन के वर्टेक्स हैं अल्फा बीटा गामा। ओके, तो जब वर्टेक्स अगर किसी कोन के हैं, यानी कि अल्फा बीटा गामा विद द वर्टेक्स ऑफ द कोन, ठीक है, कोन एनी लाइन थ्रू द अल्फा बीटा। अगर हम अल्फा बीटा गामा यानी कि अगर हमारे पास जो कोन है, अगर कोन के हमने अगर तीनों वर्टेक्स को लेट कर लिया, तो इससे अगर कोई लाइन पास आउट करेगी तो उसका इक्वेशन क्या होगा। ओके, एंड तब लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जब अल्फा बीटा गामा यानी इस तीन पॉइंट से, ओके, इस कोऑर्डिनेट से अगर कोई लाइन पास आउट करेगी तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा आप जानते हैं। वो लाइन का इक्वेशन होगा x माइनस अल्फा अपॉन l इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन m इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन n। ओके, ये हो जाएगा आपका लाइन का इक्वेशन जो अल्फा बीटा गामा से पास आउट करेगी। ठीक है, और जो अल्फा बीटा गामा है आपके वर्टेक्स हैं कोन के। ओके, ये आपको मिल गया। अब इसमें कह रहा है एक चीज, कह रहा है कि z इक्वल टू 0। इसमें क्योंकि जो कोन है, कह रहा है ना कि जब सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कह रहा है कि z इक्वल टू 0 है, तो अगर z को हम 0 कर देते हैं, z इक्वल टू 0 करें तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, ये हमें अब रखना है यहाँ पर कि एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा। क्योंकि जब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से जब हम फाइंड आउट करेंगे, यानी लाइन की इक्वेशन से जो वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा को पास आउट कर रहा है, यहाँ से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। जैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी उसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी ये जो आपका सर्कल का दिया है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by इक्वल टू 0, यहाँ हम ले जाकर पुट कर देंगे। पुट करेंगे फिर आगे सोल्यूशन करेंगे। यानी आप z इक्वल टू 0 पुट करिए तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी। आप अगर यहाँ पर z की वैल्यू पुट करिए z इक्वल टू 0, तो आप x माइनस अल्फा अपॉन l इक्वल टू माइनस गामा अपॉन n होगा। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। जब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका जो x निकलेगा, x इक्वल टू होगा
यहां से निकालिए x की वैल्यू, x इक्वल टू होगा आपका अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन, ये निकलेगा x के लिए, x की वैल्यू निकलेगी। अब फिर सिमिलरली आप y की निकालिए, y के लिए निकालिए तो आप y के लिए फिर यहाँ पे z इक्वल टू 0 करके y से कंपेयर कर लीजिए, तो आप y इक्वल टू आप पाएंगे क्या निकलेगा आपका बीटा माइनस m गामा अपॉन n, ये हो जाएगा। और z ऑलरेडी 0 है, हो गया। यानी आपके पास तीनों पॉइंट निकल गए ना, x के लिए निकल गया, y निकल गया और z निकल गया, z इक्वल टू 0 ऑलरेडी आपके पास है। तो आप लाइन के इक्वेशन से कंपेयर करके x y z की वैल्यू निकाल लेंगे, z 0 है तो वो तो मिला ही है, ऑलरेडी गिवन है। अब x y z की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यानी x सर्कल में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2by इक्वल टू 0 में ले जाके पुट कर दीजिए। अब जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आप पाएंगे एक नया इक्वेशन, ओके। अब जब जो नया इक्वेशन मिलेगा हम अभी देखेंगे वो इक्वेशन क्या होगा, है ना। अभी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि x y z यानी x y की केवल यहाँ वैल्यू पुट करनी है। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि z तो 0 है, जैसे वैल्यू पुट करेंगे वैसे ही आपका एक नया इक्वेशन मिलेगा, जो कि किस टर्म्स में होगा, जो अल्फा एल गामा एन बीटा इस टर्म्स में मिलेगा, ओके। अब जब ये टर्म्स मिलेंगे तो आप क्या करिए कि एल एम एन को एलिमिनेट कराइए। एल एम एन को इसलिए एलिमिनेट कराइए क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन है, आपको लाइन को कहाँ प्लेन में लेके जाना है, प्लेन के लिए करना है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि प्लेन में जहां y इक्वल टू 0 है, अब प्लेन में ले जाना है, तो जो x y z की वैल्यू आपने इक्वेशन फर्स्ट में यानी सर्कल में पुट किया है वहां पर एल एम एन को एलिमिनेट करा दीजिए, ओके। एलिमेंट को एलिमिनेट देखिए कैसे कराएंगे, एलिमेंट को एलिमिनेट जो है आप यहीं से करेंगे। ये जो इक्वेशन पर फर्स्ट आप इसे जो लेट करके चले हैं लाइन का इक्वेशन x माइनस अल्फा अपॉन एल, ओके, इक्वल टू आप यहाँ पर माइनस गामा अपॉन एन कर लीजिए, क्योंकि जेड को 0 कर लीजिए। यहां से आप तो एल एम एन को एलिमिनेट करेंगे, यानी जो वैल्यू जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2by इक्वल टू 0 में एल एम एन मिलेगा, वहां पर आप एल एम एन को एलिमिनेट करा करके उस सारे वैल्यू को आप किस में लेकर के आइए, अल्फा और एक्स वाई जेड और अल्फा गामा के फंक्शन में एल एम एन को एलिमिनेट करा देना है। फिर वहां पे जो वैल्यू आपको मिलेगी, फिर उस तरीके से आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फिर वहां पर आप जो वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो भी सपोज करिए कुछ वैल्यू मान लीजिए कि कुछ भी ऐसा मिल, सपोज कर लेते हैं कि वो x टर्म्स में मिल गया, यानी क्योंकि वो एक इक्वेशन मिलेगा तो x टाइप का एक x y z और अल्फा बीटा गामा टाइप से एक इक्वेशन मिलेगा। उस इक्वेशन में आप अब पॉइंट को फिक्स करिए, क्योंकि कह रहा है ना कि पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट 0 0 c। अब जो इक्वेशन आपको मिला है ना, भारी भरकम एक इक्वेशन मिलेगा, तो उस इक्वेशन में आप पॉइंट को पास आउट कराइए। पहला पॉइंट रखिए जहां पे आपको दिया है कि 0 0 c होगा। 0 0 c कहने का मतलब हो गया कि x के जगह 0, y के जगह 0 और z के जगह c। उस इक्वेशन में आप इस वैल्यू को रख दीजिए। जब आप रखेंगे तो एक नया इक्वेशन मिलेगा, ओके। उस नया इक्वेशन मिलेगा, उससे आप एक इक्वेशन मान के फर्स्ट हो सेकंड या जो भी मानना होगा उसे मान करके रख लीजिए। फिर आप जो आपने एक्स वाई जेड और अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में इस इक्वेशन को रिलेट किया था, वहां पर फिर y इक्वल टू 0 रखिए, फिर आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा। फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए। अब जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तब आपका ये जो इक्वेशन है 2ax 2by cz इक्वल टू 0 आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। सिंपल है ना, कुछ करना तो है नहीं, मैंने एक ओवरव्यू समझा दिया आपको करना क्या क्या है, ओके। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, आएंगी। फिलहाल हम देखते हैं कि सोल्यूशन किस तरीके से होगा। तो सोल्यूशन मैंने यहाँ करके रखा है, मैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ भी समझाता जाता हूँ, आप समझिएगा। इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा, और इस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इसे नोट डाउन करिएगा। और क्योंकि अगर आगे आपको कंटिन्यू चीजें रखनी है तो नोट डाउन करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। तो फिलहाल देखते हैं, ये रहा आपका सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने कहा कि हमने लेट कर लिया कि अल्फा बीटा गामा विद द वर्टेक्स ऑफ द कोन एनी लाइन, ओके, लाइन एनी लाइन, ओके, इसको ये ब्रैकेट में आप अलग से लिखिएगा, एनी लाइन जो कि पासेस थ्रू द वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा इज, क्या होगा, ये होगा x माइनस अल्फा अपॉन एल, ओके। ये जो आपको दिख रहा है इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। जैसे आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, उसके बाद आप क्या करिए कि क्योंकि ये इट मीट द प्लेन z इक्वल टू 0, अगर z इक्वल टू 0 पे अगर मीट कर रहा है तो हम यहाँ से x y z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे,
एक्स वाई जेड की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, जो मैंने अभी पहले बताया कि एक्स की वैल्यू देखिए मैंने कैसे निकाला, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू जेड की वैल्यू यहाँ 0 रखा माइनस गामा अपॉन एन हो जाएगा। यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो x इक्वल टू मुझे क्या निकला, अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन, जो मैंने यहाँ लिखा है x की वैल्यू ये है ना, x अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन। उसी तरह से सिमिलरली आप कंपेयर कर लीजिए इस वाले वैल्यू को यानी y को फिर z के साथ, तो y इक्वल टू आपका निकलेगा बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, ये लिखा, z इक्वल टू ऑलरेडी 0 है। ओके, अब ये जो x ये हो गया आपका x और ये हो गया y, ये हो गया z। ओके, देखिए एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, एनालिटिक ज्योमेट्री इतना इजी नहीं है। ओके, तो आप लोगों को बहुत ही केयरफुल होकर के चीजों को समझना होगा, उसे लिखना होगा, कम से कम एक क्वेश्चन को अगर आपको बेहतर तरीके से समझना है तो लिख करके उसे समझिए ताकि बेहतर समझ में आएगा। मैं यहाँ पर देखिए पूरी तरह से पूरे एनालिटिक ज्योमेट्री को नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाएंगे जब टाइम आएगा कि हमें जब उस तरीके के क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम लोग तो पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट में मुझे जहां तक हो सकता है मैं जितना ओवरव्यू देना मतलब हो सके मैं उतना पूरा देने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग प्लीज इसे नोट डाउन करिएगा, समझना बहुत ही ईजी होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे ही एक्स वाई जेड निकला, एक्स वाई जेड की वैल्यू मैंने कहा कि इक्वेशन नंबर ये रहा फर्स्ट इन द सेंस सर्कल का है, यानी ये इसे ही ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2x प्लस 2y, इसमें ले जाके पुट कर दीजिए, एक्स की जगह वाई की जगह जेड की जगह। ओके, और यहाँ पे पूरी वैल्यू, ठीक है। जैसे आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए ये एक्स की वैल्यू होगी, ये वाई की वैल्यू हो गया और जेड तो ऑलरेडी 0 है तो 0 हो जाएगा जेड स्क्वायर, फिर 2ax था तो 2ax की वैल्यू 2by था तो 2by हो गया। ओके, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। ठीक, अब जैसे मैंने कहा था कि जैसे इक्वेशन ये आएगा उस इक्वेशन में आप क्या करिए कि जो आपके पास पॉइंट था, इट मींस अब पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है कि ये फिक्स पॉइंट 0 0 सी से पास आउट कर रहा है, तो फिक्स पॉइंट 0 0 सी से पास आउट करेगा तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू c यहाँ पे रख दीजिए। मैंने सिमिलरली यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन 2 था यहाँ पर हम पुट अप करेंगे। ओके, तो देखिए अब क्या होगा आपका, जैसे ओके आ गया, यानी पहले यहाँ पर एक चीज और था कि हम पहले यहाँ पर x, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखेंगे कि एलिमेंट के टर्म्स में ये सारे वैल्यू दिख रहे हैं, ये वैल्यू हमारा एलिमेंट के टर्म्स में है क्योंकि ये लाइन है, तो लाइन तो होना नहीं चाहिए, प्लेन पास आउट कर रहा है, प्लेन कट कर रहा है कोन को, ठीक है। तो कोन को जब भी होगा, कोन क्योंकि 3 डायमेंशनल शेप है तो 3 डायमेंशनल शेप में कभी लाइन नहीं कट करेगा, हमेशा जब भी कट करेगा वो उसको प्लेन कट करेगा, लाइन केवल पास आउट करेगा। ओके, लाइन केवल 3 डायमेंशन में किसी को भी कोन हुआ, सिलेंडर हुआ, स्फीयर हुआ, उसको पास आउट कर सकता है, टच कर सकता है, केवल एक पॉइंट से टचिंग करेगा। लेकिन कट करने की जहां बात आएगी कि उसको बीचों बीच कट कर रहा है, एक वर्टिक्स को दूसरे वर्टिक्स से कट कर रहा है, तो वो केवल प्लेन ही कर सकता है, क्योंकि लाइन जब 3D में जाता है तो प्लेन बनता है। ओके, आप इसे समझिएगा, क्योंकि सर्कल देखिए, सर्कल अगर 2D में है, जैसे सर्कल को आप अगर कंपेयर करें तो एक लाइन है, लाइन देखिए 1 डायमेंशन में लाइन है, जब उसको लाइन को उठा करके 2 डायमेंशन में आप ले जाते हैं तो वो क्या बनता है, सर्कल बनता है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जब उसी सर्कल को आप 3 डायमेंशन में लेके जाते हैं तो क्या बन जाता है, स्फीयर बनता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फिर 2f है ना, ये इक्वेशन हो जाएगा। ये 3D में जाएगा तो वो स्फीयर बनेगा। उसी तरीके से स्फीयर को जब कट करेगा तो प्लेन कट करेगा, ना ही कि कोई लाइन कट करेगी, लाइन एकदम टच करेगी। ओके, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप इसे समझिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पे L अपॉन एन, M अपॉन एन और यहाँ पे L बाई एन, M बाई एन जो है इसको हम एलिमिनेट करा देंगे, यानी हमने यहाँ लिख रखा है, अब देखिएगा एलिमिनेट करिए L M N को इक्वेशन फर्स्ट और 2 से। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या था, इक्वेशन फर्स्ट जो है आपका ये है, ये रहा। तो यहाँ पर आप क्या करिए, z इक्वल टू 0 करके आप एलिमिनेट करा दीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसे एलिमिनेट करेंगे। देखिए एलिमिनेट कराइए इसको कि आपका L जो आपका L और M N किस तरीके से आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ लिख दे मतलब बता दे रहे हैं। देखिए x माइनस अल्फा अपॉन L इक्वल टू कितना होगा, माइनस गामा अपॉन n, ये होगा। आपको L और n के टर्म्स में लाना है क्योंकि LMN को ही एलिमिनेट करना है। तो जब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसे देखिए आप इसमें जब करेंगे तो ये बनेगा आपका x माइनस गामा अपॉन x माइनस अल्फा अपॉन ये होगा, यानी z इक्वल टू 0 यहाँ मत रखिए, z को भी टर्म्स में रहने दीजिए क्योंकि यहाँ तीनों पॉइंट को देखिए कंपेयर करना है।
ओके, क्योंकि जेड को तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ही सी है, तो जेड तो डेफिनेट पॉइंट रहेगा ही, तो जेड को रहने दीजिए। तो अब इसे उठा कर किधर लाइए, तो ये बनेगा जेड माइनस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल अपॉन एन होगा। अब देखिए यहाँ पर जरा, यहाँ देखिए इस टर्म्स में आपको मिलेगा एल बाई एन, देख रहे हैं ये है आपका एल बाई एन। तो एल बाई एन की जगह आप क्या रखेंगे, एल बाई एन की जगह आप ये रख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस गामा रखेंगे। वैसे सिमिलरली आप यहाँ पर m बाई एन को भी कर लीजिए, m बाई एन। यहाँ पे जब आप m बाई एन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा y माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा, हो गया। तो इन दोनों टर्म्स को l बाई एन और m बाई एन को आप रख दीजिए इक्वेशन, क्योंकि आपके पास इक्वेशन में देखिए यहाँ मिल रहा है m बाई एन, m बाई एन है तो m बाई एन की जगह आप वो वैल्यू रख दीजिए और l बाई एन की जगह वैल्यू रखिए। ओके, तो जैसे वैल्यू रखेंगे, सेकंड में देखते हैं हमने क्या यहाँ किया है। ओके, जैसे आप उस वैल्यू को रखेंगे तो आपका क्या बनेगा, एक मिनट स्लाइड थोड़ा सा लग रहा है। ओके, ये आपका ये रहा। ओके, तो आपका हो जाएगा जैसे आप l बाई एन, देखिए मैंने यहाँ निकाल भी रखा है कि l बाई एन आपका ये निकलेगा, m बाई एन जो होगा आपका ये होगा, और इन्हीं दोनों वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें पुट कर दिया। पुट करेंगे आपका ये आएगा। ठीक, आई होप ये चीजें समझ रहे होंगे आप, सिंपल है जो मैंने समझा दिया। जैसे ही आपका ये टर्म्स बनेगा उसके बाद ये हो गया। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप क्या करेंगे, आप जो पॉइंट है उस पॉइंट को रख दीजिए नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आप मतलब एक मिनट, ओके ये रहा आपका। अब आप नेक्स्ट वाले में देखते हैं, हमारे पास ये टर्म्स निकल गया। अब हम इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसे हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या क्या होगा। पूरा हमने सॉल्यूशन किया है यहाँ पर इसका, यानी यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो आप इसको सॉल्यूशन सिंपल आप सॉल्यूशन करिए। जेड माइनस गामा है तो जेड माइनस गामा यहाँ पे 1 लेकर के एलसीएम ले लीजिए। ये ही टर्म्स मैंने यहाँ पे किया है। ओके, तो ये बनेगा टर्म्स, फिर ये बनेगा। ओके, यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से बनेगा। अब सिंपल मैंने जब दोनों का, क्योंकि ये बनेगा आपका जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी होल स्क्वायर बनेगा, तो टोटल जब आप इक्वल टू 0 इधर है तो टोटल जब एलसीएम लेंगे तो जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पर एक जेड माइनस गामा जुड़ जाएगा। आप सिंपल इसको कर लीजिएगा, है ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि कुछ टर्म्स कटेंगे, देखिए अल्फा गामा कैंसिल, यहाँ पे देखिए बीटा गामा कैंसिल, यहाँ पे भी कुछ कैंसिल हो रहा है, ये सारे टर्म्स कुछ कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होंगे। यहाँ देखिए क्या बना आपका अल्फा जेड माइनस एन गामा का होल स्क्वायर बन गया, प्लस बी जेड, यहाँ देखिए बी जेड बीटा जेड और वाई गामा, ओके का होल स्क्वायर, प्लस 2a अल्फा जेड एन गामा, और ये टर्म्स क्योंकि यहाँ पर देखिए जेड माइनस गामा है तो हमने एलसीएम क्या लेंगे, जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर, तो एक यहाँ पे बचेगा, तो एक मैंने यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल है जो टर्म्स सिंपल वाले यूज कर रहे हैं, मुझे लगता है ये है ना, ठीक है देख लीजिएगा। तो ये इक्वल टू 0 हो गया, ये टर्म्स बना, तो ये इक्वेशन आपका बन गया। इसे कुछ इक्वेशन स्टार या समथिंग कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसी में यूज करेंगे हम लोग, हमारे जो पॉइंट्स ऑलरेडी निकले हैं एक्स वाई जेड के। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म पे देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पे हमारा जो पॉइंट है, मैंने जो भी कहा कि हमारे जो पॉइंट 0 0 सी है, उस 0 0 सी से हमारा जो इक्वेशन होगा, यानी इक्वेशन ये इक्वेशन स्टार क्या करेगा, पास आउट करेगा। तो उस पॉइंट से जब पास आउट करेगा 0 0 सी से, तो हमारे पास ये बनेगा, देख रहे हैं ये टर्म्स बनेगा। ओके, यानी x की जगह 0, y की जगह 0 और z की जगह c। मैंने टोटल मतलब सिंपल वही टर्म्स मैंने वहां रख दिए, पुट कर दिया मैंने x y z की वैल्यू, यानी 0 0 c मैंने पुट कर दिया। पुट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन ये मिल जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ओके, और सेकंड जो क्वेश्चन मैं कर रहा था कि एक तो इस पॉइंट से पास आउट कर रहा था अपने, सेकंड जो है वो कोण y इक्वल टू 0 से, अगेन द सेक्शन ऑफ द कोण बाय y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 से करेगा। तो फिर आप जो आपके पास सी वाला टर्म्स है, यानी कि स्टार वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में फिर आप y इक्वल टू 0 रख दीजिए। यहाँ पर y इक्वल टू 0 रखेंगे तब फिर आपका नेक्स्ट वाला आएगा ये इक्वेशन, देख रहे हैं ये इक्वेशन बनेगा जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो। ओके, ये नेक्स्ट इक्वेशन बन गया आपके पास ये। अब आप क्या करिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि इफ द सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन द y इक्वल टू 0, ओके, यानी देन द सम ऑफ, आप क्या करिए कि सम आपके पास जो y इक्वल टू 0, यानी आपने के पास जो ये निकला है x अल्फा जेड माइनस गामा x का होल स्क्वायर बीटा जेड स्क्वायर प्लस 2a, है ना, ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट और z स्क्वायर का कोफिशिएंट को सम कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जब x और
एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को जब आप सम करेंगे तो यहाँ पे आपको गामा मिलेगा, केवल गामा स्क्वायर मिलेगा। जब आप क्या कर रहे हैं, आप दोनों के कोफिशिएंट को सम कर रहे हैं। किसके कोफिशिएंट को क्यों कर रहे हैं सम? क्योंकि y इक्वल टू 0 है। जब y इक्वल टू 0 है तो y का कोई टर्म्स है ही नहीं इसमें। ओके, यानी ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कर रहा है, यानी ये जेड प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब जेड प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा देन द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर शुड बी द 0 होंगे। जब ये जेड प्लेन इक्वल टू 0 होगा तो यानी जेड प्लेन पे पूरा का पूरा कोण लाई करेगा, y इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ से देखिए कंपेयर करिए एक्स स्क्वायर का। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या कोफिशिएंट मिलेगा, केवल गामा स्क्वायर मिलेगा, प्लस यहाँ पे देखिए आपको बीटा स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर देखिए आपको अल्फा स्क्वायर मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको 2 प्लस 2a अल्फा भी मिलेगा। अल्फा के लिए जेड का करेंगे तो क्योंकि ये जेड जेड स्क्वायर होगा तो अल्फा भी मिलेगा प्लस। ओके, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 2 जेड स्क्वायर होगा तो यहाँ बीटा भी मिलेगा और क्या हो जाएगा 2b बीटा मिला। ओके, तो ये सारे टर्म्स आपको मिल जाएंगे, ये वाले टर्म्स मिलेंगे जो इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। यही मैंने यहाँ लिखा है। ओके, जब दोनों कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आपको ये मिला टर्म्स। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 4 रिलेट कर लीजिए। अब आप क्या करिए, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरी तरीके से। आपको अब जो आपको चाहिए था, जो आपको इक्वेशन चाहिए था, यानी जो आपको प्रूफ करना था 2ax प्लस 2by प्लस cz इक्वल टू 0, वो आपको अब फाइंड आउट हो गया है। जैसे ये टर्म्स मिला, अब आप क्या करिए कि इक्वेशन जो थर्ड और फोर्थ है, ओके, उसमें आप क्या करिए कि जैसे थर्ड इक्वेशन आपका क्या था, थर्ड इक्वेशन आपके पास जो थर्ड इक्वेशन है वो थर्ड इक्वेशन क्या करता था कि अल्फा सी स्क्वायर। आप एक बार देख लीजिए थर्ड इक्वेशन कहाँ पे है। ओके, देखिए थर्ड इक्वेशन ये है। थर्ड इक्वेशन में आप क्या करिए कि यहाँ पर देखिए c को कॉमन ले लीजिए, सब में से c कॉमन हो जाएगा, c 0 होगा। उसके बाद यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ac। ओके, और फिर यहाँ बचेगा 2bc सॉरी 2a अल्फा और 2b बीटा बचेगा, क्योंकि c तो आपने पूरा कॉमन ले लिया। तो ये टर्म्स आपका क्या बचा यहाँ पर जो मैंने यहाँ लिखा है, सी अल्फा स्क्वायर सी बीटा स्क्वायर। ओके, उसके बाद आपका क्योंकि एक एक सी बचता चला जाएगा क्योंकि वहाँ सी स्क्वायर था। ओके, यानी क्वेश्चन थर्ड में आप एक बार फिर से देखिए, शायद मिस्टेक हो गया है। अल्फा सी स्क्वायर है तो एक सी मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ अल्फा स्क्वायर सी बचेगा और यहाँ क्या बचेगा बीटा स्क्वायर सी प्लस यहाँ बचेगा 2a अल्फा सी माइनस अल्फा सॉरी गामा प्लस 2b बीटा और c माइनस गामा इक्वल टू 0। ये बच गया हमारे पास। ओके, जैसे ये टर्म्स हमारे पास बच गए, यानी वही मैंने यहाँ लिखा है, देखिए ये टर्म्स लिखा है इक्वल टू 0 हो गया। अब जैसे ही हमारे पास टर्म्स बचा तो यहाँ से मैं c कॉमन लेकर के मैंने इसको बस अरेंज कर दिया है, ये अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म पे आप देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड मैंने पुट कर दिया। यानी हमारे पास जो ये टर्म्स था, यानी सी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और यहाँ पे 2a अल्फा 2b बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की जगह मैंने केवल एक्स वाई जेड पुट किया, अल्फा की जगह एक्स बीटा की जगह वाई और गामा की जगह जेड पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा। ये इक्वेशन नंबर आपका 5 हो गया। ओके, और इक्वेशन नंबर 4, यानी इक्वेशन नंबर 4 आपका जो आया था जहाँ पे एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर को आपने कंपेयर किया था उसके कोफिशिएंट को, ये वाला देख रहे इक्वेशन नंबर 4। इसी इक्वेशन नंबर में भी अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड पुट कर दीजिए। ओके, जैसे पुट करेंगे आपका बनेगा ये वाला टर्म्स, देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना प्लस जेड स्क्वायर 2ax प्लस 2by इक्वल टू 0, ये आपका बन गया, ये टर्म्स बन गया। ओके, अब आप क्या करिए कि ये जो इक्वेशन नंबर 5 है और ये इक्वेशन नंबर 6 है, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में क्या करिए कि इक्वेशन नंबर 6 में c से मल्टीप्लाई करके ओके इक्वेशन नंबर 5 से सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे सबस्ट्रैक्ट करेंगे आप देखेंगे कि cx यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है सी एक्स स्क्वायर और सी वाई स्क्वायर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। आपके क्या टर्म्स बचेंगे, आपका जो टर्म्स बचेगा वो केवल ये बचेगा सी जेड स्क्वायर 2जेड और ये बचेगा। यहाँ से आप क्या करिए कि एक जेड कॉमन ले लीजिए और यहाँ 0 कर दीजिए तो आपका बचा ये वाला इक्वेशन। ओके, और यही आपको प्रूफ करना था कि 2ax प्लस 2by प्लस cz इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये आपका क्या बच गया, प्रूफिंग आ गया। ओके, यानी कि मैंने यहाँ फाइनली रिजल्ट भी लिख दिया कि विच इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द वर्टेक्स इज गिवन बाय इक्वेशन 6 एंड 7 रिप्रेजेंटेड अ सर्कल। ये हो गया आपका प्रूफ। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने पूरी कोशिश की कि इसे सही तरीके से थोड़ा समझाया जाए,
ओके, तो आप अगर इसे एक बार लिख लेंगे तो मुझे लगता है आप खुद भी समझ सकते हैं चीज़ों को, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, तो बी अलर्ट और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। जहाँ प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसे और बेहतर तरीके से समझाने की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।